कल जितना पढ़ाया था क्लियर है सारा? ठीक है, बुक जरूर सभी लोग भैया परचेस कर लें, ठीक है? ठीक, तो चलिए एक बार सवालों को ऐसे ही सरसरी निगाह से देख लेते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखिए भैया, जो भी पेपर आ रहे हैं लगातार देख रहा हूं मैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ये जैसे जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, इसी के सवाल पूछ रहा है लगातार, ठीक है ना? वैसे आप कोई भी बुक कर लो, वो हम लोग को क्या लग रहा है, क्योंकि हम लोग ने ये पूरी बुक कर ली है, तो एक बुक करने के बाद कोई सी बुक करो, आपको लगेगा सब में वही सवाल, ठीक है ना? कुछ अलग होता नहीं है, केवल भ्रम होता है ना। तो सारे सवाल करोगे तो आइडिया खुद ही लगने लगेगा, टाइप वाइज करोगे तो उतना आइडिया नहीं लगता है ना। हर टाइप के जितने भी सवाल हैं सब एक झोंक पे लगाते जाओ बस, ठीक है? तो जैसे इस सवाल का आंसर आपको याद होगा कि माइक था, है ना? एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, कोई चेंज नहीं, मतलब बी नंबर पर माइक दिया तो ये इतना किसी का टाइम है, होता नहीं है कि कोई चेंज करे, ये आप चक्कर में मत पड़िए, सेम क्वेश्चन आते हैं एकदम, ठीक है ना? अब इस पे आ जाओ, 3 यानी डी आंसर है ना। इस पे आ जाओ, सी वाला था, है ना? एज इट इज याद है, देखिए, है ना? इसका क्या था? परी, ठीक है ना? निकाला ना, परी आंसर है, ठीक। नेक्स्ट सवाल, नाम वाले सवाल याद रहते हैं। अब यहां देखो, जे एच के दाईं और दूसरे स्थान पर, और एच के दाईं और दूसरा, जे की स्थिति खत्म, देखते ही याद आ गया, है ना? ठीक है। अगला, कितने लड़के एम के आगे खड़े हैं, ठीक है? जब 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं तो किसी के आगे 4 हो सकते हैं, है ना? वैसे आंसर इसका 3 था, ठीक। पूरा करके ये तो करना पड़ेगा, खैर, है ना? तो बता दिया था हमने, बस मैं केवल आपको दिखा रहा हूं सवाल। कौन सी वस्तु सबसे नीचे है? तो इन सवालों में हमने क्या कहा था, जब सबसे नीचे या सबसे ऊपर, सबसे आगे या सबसे पीछे पूछे तो सवाल आसान हो जाता है। कैसे? सबसे नीचे पूछ रहा है तो गौर करिए, 5 वस्तुएं एक के ऊपर एक रखी हैं, 1 2 3 4 5, है ना? ऐसे समान क्रम आवश्यक नहीं है। के और पी के बीच में केवल टी, तो टी किन्हीं के बीच में है तो सबसे नीचे कैसे आ जाएगा? टी अगर 2 लोगों के बीच में है तो सबसे नीचे या सबसे ऊपर आ ही नहीं सकता। पी के नीचे, अब के नीचे कोई है तो के भी सबसे नीचे नहीं आ सकता। आर पी के ठीक नीचे, अब पी के नीचे कोई है, आर है, तो पी भी नहीं हो सकता, तो बचा ये, खत्म सवाल। बोलिए, ठीक है ना? इस तरह से उड़ा तो खत्म हो गया। अगला देखिए, ये 16 13 29 में 1 गया 28, कल बता दिया था, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इस पे आ जाओ, यही वाला था, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। इस पे आ जाओ, इसमें देखो, अब इसमें क्या होता है, टेक्निक देखिए, पकड़िएगा, कुछ नहीं करना। कौन से सेब सबसे भारी और सबसे हल्के हैं? तो कितने सेब हैं? 4 है ना, एबीसीडी 5 है, ई भी है। सबसे भारी और सबसे हल्के, ठीक। तो सबसे भारी अगर देखें तो ये पहले वाला, क्योंकि पहले भारी कह रहा है ना, हल्के वाले ये, तो भारी ये, तो पहले भारी को टारगेट करो। डी बी, डी 2 जगह है और बी सी, बी सी डी ये सबसे भारी दिए हैं, तो अब इसमें देखो सबसे भारी रखना है दिमाग में। यहां आ जाओ, ए बी, 5 सेबों में सेब ए, बी, सेब ए, सेब बी, सेब सी, सेब डी और सेब बी, अच्छा नाम दिया है। सेब डी का भार बी और सेब डी का भार सेब बी और सेब ए से अधिक है, डी का बी और ए से अधिक है, तो बी और ए से अगर अधिक है तो बी तो सबसे भारी होगा नहीं, ए ऑप्शन में है नहीं, यहां पर इस तरफ अधिक में, है ना? तो ये कट गया। चलो, सेब सी का भार बी से कम है, अब सी का अगर कम है किसी से तो सेब सी सबसे भारी नहीं हो सकता। अब डी दोनों जगह दिया है, तो अब भारी वाले को छोड़ो, अब हल्के को देखो, मतलब ये 2 आंसर तो गए ना। अब देखो, ए और बी हल्के निकालना है, तो ए और बी में कौन सबसे हल्का है, ठीक है? तो अब देखो, शुरू से फिर से आ जाओ कि ए और बी में हल्का निकालना है।
ये सेब डी का भार बी और ए से अधिक है। अब बी और ए से अधिक, तो अभी यहां से ये डिसाइड नहीं हुआ कि बी और ए में कौन हल्का है ना। सेब सी का भार बी से कम, अब बी से कम अगर कोई है तो बी सबसे कम हो नहीं सकता। बस ये हो गया आंसर, खत्म। ये याद आता कल भी ना। चले अगले पे आ जाओ। अब यहां क्या कह रहा है, वही सवाल कि सब 5 में सबसे अधिक और सबसे कम, तो सबसे अधिक वाले ये दिए हैं, फिर संदीप और आनंद सबसे अधिक में यही है। तो देख लो, चलो शुरू करो। द्वारा प्राप्त अंक, संदीप और ज्ञान में संदीप द्वारा प्राप्त अंक, तेरा 5 मित्रों आनंद, विश्वा, रमन, संदीप और ज्ञान में संदीप द्वारा प्राप्त अंक विश्वा और रमन से अधिक हैं, विश्वा और रमन से अधिक हैं। तो संदीप तो अधिक दिया ही है, आनंद है नहीं। आनंद के अंक विश्वा से कम, अब आनंद के किसी से कम हो गए तो आनंद सबसे अधिक हो नहीं सकता। अब इन दोनों के बीच मुकाबला है। तो अब ये तो क्लियर हो गया ना कि संदीप सबसे ज्यादा है। अब रमन और विश्वा, इनमें दोनों में सबसे कम कौन है, रमन और विश्वा। अब फिर से आ जाओ, संदीप द्वारा प्राप्त अंक विश्वा और रमन से अधिक हैं, विश्वा और रमन से अधिक। कौन, संदीप। विश्वा और रमन यानी कम है संदीप से। तो अभी यहां डिसाइड नहीं हुआ कि इनमें दोनों में कौन कम है ना। आनंद के अंक विश्वा से कम, विश्वा से कम अगर कोई है तो विश्वा सबसे कम हो नहीं सकता, यानी ये हो गया रमन सबसे कम। यहां भी पहले ही आंसर था ना, ठीक है, क्लियर। जैसे कल अगर नहीं भी पकड़ पाए कुछ लोग तो दोबारा रिवीजन में चीजें और अच्छे से पकड़ में आती है। केतन सबसे छोटा, ठीक है, समझ गए। आप बस यहीं बैठे रहो और आप रीजनिंग में मैजिक देखना कि आप एग्जाम हॉल में यूं सवाल टिक करते हैं बच्चे हमारे यहाँ पे, ठीक, लेकिन यहां बैठना जरूरी है, ठीक है। अगला नंबर, किसकी कार दूसरी सबसे महंगी कार थी, सेकंड कॉस्टली है ना। तो 5 डॉट ABCDE, ठीक है, कह रहा है ने कार खरीदी जिनकी कीमत विभिन्न थी। बी की कार सी की से महंगी, देखो बी की कार महंगी है इससे, सी से, लेकिन ई से सस्ती, बी की ई से सस्ती है, ठीक है। ए की कार डी से महंगी लेकिन सी से सस्ती, सी से सस्ती किसकी, ए की, सी से सस्ती लेकिन डी से महंगी, तो दूसरी सबसे महंगी बी आ गया। सवाल खत्म, बोलिए, चेक कर ले, ठीक है ना। तो ये 13 सवाल जो हमने कल आपको कराए थे, ये होगा 13 ही तो कराए थे, 15 कराए थे, अच्छा तो ले और लो, 14 था, 14 14 28 में एक कम किया, 27 सवाल खत्म, यही तो था ना, ठीक है। 15 पे आ जाओ। सबसे अधिक माइलेज, हमने क्या कहा, सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। जब ये पूछे तो टेंशन खत्म, आधी टेंशन तो वहीं खत्म हो जाती है। तो अब गौर करिए, में डी का माइलेज बी और सी से अधिक है, सबसे अधिक निकालना है, तो बी और सी से कोई अधिक आ गया तो बी और सी कटेंगे, सी है नहीं, बी काट दिया, चलो ठीक है। ए का माइलेज बी से कम, अब ए का किसी से कम है तो ए भी गया, लेकिन सी से अधिक, ठीक है। ई का माइलेज ए से अधिक लेकिन बी से कम, अब ई का किसी से कम हो गया तो सबसे अधिक हो नहीं सकता, डी आ गया आंसर। सवाल खत्म, बोलिए। यहां तो हमने कल करा दिया, यही था ना आंसर। सी नंबर है, डी है लेकिन दिया कहां है, सी पे, तो सी गोला भरेगा, डी ना भर देना। ABCD वाले में गोला अक्सर गलत भर जाता है, तो यहां से शुरू करना है। तो बताइए 15 सवाल बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। चलिए 16वें से शुरुआत करते हैं। वॉइस रिपीट हो रही है, वॉइस तो क्लियर है भाई। चलिए मोबाइल में दिक्कत हो सकती है भैया आपके, मैं चेक कर लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर
16। सिक्सटीन आपके सामने है, क्या बोल रहा है? 16 सही आ रही है आवाज? 16 आपके सामने है। चलिए देखिए यहां क्या कह रहा है, सबसे अधिक और सबसे कम अंक किसके, तो सबसे अधिक वही टेक्निक पकड़ो, सबसे अधिक देखो युवराज, स्वप्निल, स्वप्निल, आदिल, ठीक है। तो सबसे अधिक वाले को पहले पकड़ के चलो। युवराज को शक्ति से अधिक, तो शक्ति सबसे अधिक होगा नहीं, लेकिन शक्ति यहां दिया भी नहीं है, चलो खत्म करो। नेहा को अनामिका से कम, ठीक है, नेहा को अनामिका से कम अंक मिलते हैं, स्वप्निल को आदिल से अधिक अंक मिलते हैं, स्वप्निल आदिल से अधिक, तो आदिल गया फिर, बोलो भाई, स्वप्निल जब आदिल से अधिक तो आदिल तो गया ना, सबसे अधिक हो नहीं सकता। आओ, युवराज को आदिल से कम, अब युवराज आदिल से कम हो गया तो युवराज भी गया, बोलो भाई। तो ज्यादातर हमने देखा जो डबल बार दिया होता है ना, तो उसी में आंसर ज्यादा, मैं कहने वाला था शुरू में कि इन्हीं में आंसर होगा। अब अधिक वाला तो स्वप्निल क्लियर हो गया, कम वाला देखो, शुरू से आ जाओ, युवराज को शक्ति से अधिक, ठीक है, शक्ति से अधिक है ना, नेहा को अनामिका से कम, तो ठीक है नेहा कम है, ठीक है, स्वप्निल को आदिल से अधिक, युवराज को आदिल से कम, अनामिका और शक्ति को बराबर मिलता, आदित्य को आदिल से अधिक, लेकिन समूह में केवल एक व्यक्ति से कम, सबसे अधिक और सबसे कम अंक प्राप्त किए किसने। देखो यहां पर क्या है, शक्ति और नेहा, इनमें सबसे कम अंक किसके हैं, शक्ति या नेहा में, मुकाबला इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो शक्ति और नेहा को दिमाग में रख के फिर से शुरू करते हैं। नेहा को अनामिका से, भाई देखो युवराज को शक्ति से अधिक, तो यहां तो क्लियर हुआ नहीं, शक्ति से अधिक कोई है तो शक्ति सबसे कम हो सकता है, नेहा को अनामिका से कम, तो नेहा तो कम ही है, स्वप्निल को आदिल से अधिक, स्वप्निल आदिल यहां है नहीं, है ना, युवराज को आदिल से कम, अनामिका और शक्ति को बराबर। देखो अनामिका और शक्ति अगर बराबर है तो शक्ति, मुझे लगता है इसका सी आंसर होगा, है ना, क्योंकि देखो यहां कह रहा है ना कि अनामिका और शक्ति को बराबर अंक मिलते हैं, तो फिर तो निम्नतम, अगर शक्ति निम्नतम होगा तो अनामिका भी निम्नतम हो जाएगी, है ना, आदित्य को आदिल से। अब अनामिका के बारे में और कहीं दिया है कुछ, कहां पर, हाँ, नेहा को अनामिका से कम, ठीक है, यानी अनामिका किसी से अधिक है, अनामिका अगर किसी से अधिक है, अनामिका के बराबर ही शक्ति है, तो शक्ति भी किसी से अधिक होगा, यानी सबसे कम नहीं होगा, तो ठीक है यही कर गया ये, तो ये वाला आंसर हो गया सी वाला, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आ जाओ, 6 व्यक्ति एबीसीडी एक समूह है, डी ए से, अब यहां देखो सबसे क्या पूछा, सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा हो सकता है, सबसे छोटा निकालना है, सबसे छोटा या सबसे बड़ा क्या है, कुछ मत करिए आप, ऑप्शन डिलीट करते जाइए, ठीक है, सबसे छोटा निकालना है, ये हमने हाईलाइट कर लिया ताकि बार बार भूले ना आप। डी ए और ई से लंबा है, डी जब लंबा है दो लोगों से सबसे छोटा होगा नहीं, डी ऑप्शन में भी नहीं है, चलो छोड़ो। एफ डी और सी से लंबा है, तो बी और सी से लंबा है कौन, एफ, तो एफ सबसे छोटा होगा नहीं फिर, है ना। ई एफ से लंबा है, ई किसी से लंबा है तो ई भी गया फिर, क्योंकि सबसे छोटा नहीं था। ए एफ से लंबा है तो ए भी गया, क्योंकि ए लंबा है ना किसी से, तो सबसे छोटा होगा नहीं, तो बी आंसर होगा। फिनिश। बोलिए, आखिरी में देखा करो बस कि पूछा क्या, अगर सबसे छोटा या सबसे बड़ा पूछ लिया तो आप कुछ मत करिए, सीधे ऑप्शन से खत्म कर दीजिए, ठीक है। चलें, पौधों की पंक्ति में हरा पौधा दोनों छोर से 21वां है, देखो इधर से भी 21वां, उधर से भी 21वां, देखो इसके इधर से 21वां, यानी इसके पहले 20 लोग हैं, 20 पौधे, उसके उधर भी 20 है, तो 20 20 40 और 1 41, या 21 और 21 22 42,
में से एक कम कर दो, है ना, वो भी फंडा है। कुछ भी लिखना नहीं है, सवाल खत्म है, ठीक है, एकदम इजी गोइंग वे है। अगला आ जाओ, पौधों की पंख में हरा पौधा दोनों है, तो वही है। 19 पे आ जाओ। हाँ, उसे कौन सी बोतल खरीदी? यदि कोई ग्राहक अधिकतम कीमत की बोतल खरीदे, देखो ये सवाल देख के टेंशन हो जाती है एग्जाम में, ठीक है ना। अगर आपको तरीका नहीं पता है, ये ध्यान रखिएगा, एकदम स्मूथ वे बता रहे हैं हम, इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता सवाल को लगाने का, ठीक है। कोई ग्राहक अधिकतम कीमत की बोतल खरीदना चाहता तो उसे कौन सी बोतल, यानी महंगी बोतल निकालनी है सबसे। अगर महंगी निकालनी है तो ऑप्शन से ही काम हो जाएगा, या सबसे सस्ती निकालनी है तो भी ऑप्शन से काम हो जाएगा। याद है, बोतल ए का मूल्य बी से कम, अब ए का किसी से कम है तो ए सबसे महंगी तो नहीं हो सकती, बोलो। ए का बी से कम है ना, सी का मूल्य डी से कम, अब सी का किसी से कम है, सी का मूल्य डी से कम, तो डी से कम तो सी कम है ना किसी से, तो सबसे महंगा हो नहीं सकता, क्योंकि महंगी निकालनी है, ये बात ध्यान रखनी है, अधिकतम कीमत। बस दो में एक कोई और कटेगा, काम खत्म, ठीक है। आ जाओ, बी का मूल्य सी से कम, अब बी का किसी से कम है तो सबसे महंगी बी भी नहीं हो सकती। चेक करो, पहला आंसर आ रहा होगा, पहला आंसर आ रहा है, डी है। जो डी के चक्कर में लास्ट गोला ना भर देना, ऐसे सवालों में गोला भरते टाइम गलत हो जाता है, करते बच्चे सही हैं, गोला गलत भर देते, ठीक है। तो गोले बड़ी सावधानी से भरे जाते हैं। आगे समझ, बताओ कितना आसान हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, है ना, चुटकियों में। आइए, ये देखिए कौन क्या कह रहा है, ये समीर हनीफ से तेज दौड़ता है, उषा सभी 5 मिनट तक, ठीक है। अब ये 5 लोग हैं, अभी तक देखो सवाल जब 5 वाले ही आए हैं, ठीक है, अभी 7 वाले भी आएंगे, 8 वाले भी आएंगे। कह रहा है उषा रन्स फास्टर देन कपिल, उषा कपिल से तेज दौड़ती है। हनीफ रन फास्टर देन उषा, हनीफ उषा से तेज दौड़ता है। वर्षा रन फास्टर देन समीर, वर्षा समीर अभी नहीं आया, लेकिन वर्षा फास्टर है किससे, समीर से। बस स्लोअर देन बिजली, तो क्या लोग हैं यार, ज्यादा लोग हैं क्या, मुझे लगता है ज्यादा लोग हैं, ठीक है। यहां 5 कहीं दिया भी नहीं है, ठीक। वर्षा रन फास्टर देन समीर बट स्लोअर देन बिजली, वर्षा बिजली से कम है ना, ठीक है, क्योंकि बीवीएस यहां कोई नहीं आया बीवीएस में, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्षा समीर से तेज लेकिन बिजली से धीरे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली करेक्ट इफ समीर रन फास्टर देन हनीफ, हाँ, समीर रन फास्टर देन हनीफ। अब हनीफ के आगे यू और क्या लिखे, ये पूरी एक लाइन बन गई है, ठीक है, समझ गए। तो अब आओ, कपिल सभी मित्रों में सबसे धीरे, कपिल सबसे धीरे हो सकता है। और देखो, बिजली सभी मित्रों में सबसे तेज, आई थिंक इसका आंसर, ठीक है, ये होगा, देखते हैं। उषा सभी 5 मित्रों में सबसे धीरे, नहीं, उषा तो नहीं धीरे है, क्योंकि ये कपिल है, उससे कपिल है ना, क्या नाम है, हाँ, ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली गलत हो गया। वर्षा सभी मित्रों में सबसे तेज, नहीं, वर्षा से तेज बिजली है, तो ये भी गलत हो गया। बिजली सभी मित्रों में सबसे तेज, तो ये सही हो सकता है। कपिल सभी मित्रों में सबसे, अच्छा धीरे नहीं है, धीरे नहीं है, जबकि धीरे है, तो धीरे नहीं लिख दिया, वही मुझे डाउट हो रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो ये हमने पढ़ने में गलती कर दी, तो इसका सी आंसर हो, ठीक है। ध्यान रखना, बिजली वाला सवाल, बिजली सबसे तेज और कपिल सबसे धीमा है, ठीक है। अगले पे आ जाओ, नीचे से दूसरे स्थान पर, सबसे पहले यही पढ़ा करो, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, तो सवाल यहां से स्टार्ट करो, ठीक है। हमने हमेशा बताया के टी के ऊपर, के किसके ऊपर, टी के ऊपर, और आर के ठीक नीचे है, आर के ठीक, देखो के टी के ऊपर, टी के ऊपर लेकिन आर के ठीक नीचे, लेकिन यहां ये क्लियर नहीं कि के टी के ठीक ऊपर है, यहां तो क्लियर है, तो हम यहां ऐसे बनाएंगे के, और ये आर एकदम चिपका के ऐसे बना, टी, इनके बीच में थोड़ा गैप छोड़ दो, ये हो सकता है कुछ और बीच में आ जाए इनके, है ना,
क्योंकि ये तो ठीक कह दिया, यहां बिल्कुल ठीक नहीं कहा, एग्जैक्ट नहीं कहा, ठीक है ना। एक मिनट, के टी के ठीक ऊपर, अच्छा कहा तो है यार, हाँ ये ठीक कहा है दोनों जगह, सॉरी, तो सही हो गया फिर। के टी के ठीक ऊपर और आर के ठीक, ये ठीक कहा है, ठीक है, मेरी नजर नहीं गई। एल पी के ठीक ऊपर और टी के ठीक नीचे, टी के क्या कह रहा, क्या चीज, एल टी, ये ठीक है ना, के टी के ठीक ऊपर, के टी के ठीक ऊपर और आर के ठीक, अच्छा ये गलत हो गया, ये सही था ना, हाँ हाँ हाँ, ये कह रहा के टी के ठीक ऊपर, के टी के ठीक ऊपर और आर के ठीक नीचे, ये ठीक है, सही है। एल पी के ठीक ऊपर और टी के ठीक नीचे, टी के ठीक नीचे एल और पी के ठीक ऊपर, सही है। तो 5 ही लोग हैं, 5 वस्तुएं हो गई, सब नीचे से दूसरे, नीचे से दूसरा एल, सही है, समझ गए, क्लियर। अगला देखिए, आ जाओ। दिए गए दोस्तों में कौन सा दौर में प्रथम आया था, प्रथम, तो बहुत बढ़िया, टॉपर निकालना है, टॉपर निकालना है, एकदम रन निकालना आखिरी आसान होता है, तो कोई सीरीज नहीं बनानी, ऐसे ही काम हो जाएगा। और वैसे यहाँ पे मयंक एक ऐसा नाम है, जो लड़का बोला उसी का नाम मयंक है, ठीक है। ये हमने इस आधार पे आपको याद करा रखे हैं, पुराने बच्चों को सबको रटे हुए हैं। पुराने बच्चे कई ऐसे हैं कि अगर इन्हें 150 सवाल पूछे हैं तो मुझे गारंटी है कि वो शायद इसमें से 140 सवालों के आंसर डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बार बार रिवीजन कर रखा है, ठीक। एक दौर में मयंक वेदांत से तेज है, अब मयंक तेज है वेदांत से, तो वेदांत गया, वेदांत से कोई तेज है तो वेदांत पहला थोड़ी आएगा। वेदांत तुषांत से तेज, तो तुषांत भी गया, बोलो भाई। जीनत तुषांत से तेज, तो तुषांत तो पहले ही जा चुका है, लेकिन शशांक जितनी तेज नहीं, यानी जीनत भी गई लेकिन जीनत है ही नहीं, तो क्या काटोगे जीनत को, ठीक है। शशांक जितने नहीं, शशांक वेदांत से धीमे, तो शशांक भी गया, तो बचा क्या, खत्म। बोलिए, क्लियर हो गई बात, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, चुटकियों में सवाल खत्म। अगला, वासु ने यहां क्या कर, दी गई परीक्षा में किसने अधिकतम अंक, आखिरी लाइन जरूर पढ़ा करो पहले, तो यहां भी टॉपर निकालना है ना, आ जाओ शुरू कर दो काम। हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, हिंदी पढ़ना तो सभी जानते हैं ना, या इंग्लिश में पढ़े, चलो इंग्लिश पढ़ते हैं। वासु स्कोर 52 मार्क्स इन 100 मार्क टेस्ट, 100 में से 52 नंबर आए वासु के। रमन स्कोर 7 मार्क्स मोर देन वासु, बट 9 मार्क्स लेस। अब रमन किसी से लेस हो गया तो सबसे ज्यादा होगा नहीं, है ना, कह रहा है ना कि रमन ने वासु से 7 अंक अधिक। अब वासु से कोई ज्यादा है तो वासु भी कटेगा, लेकिन वासु है ही नहीं, है ना। लेकिन श्याम से 9 अंक कम है रमन के, तो रमन कट गया, श्याम से कम है। योगेश ने नारायण से 5 अंक कम, अब योगेश किसी से कम है तो सबसे ज्यादा होगा नहीं, ठीक है। और श्याम से 6 अंक अधिक, श्याम से कोई अधिक है तो श्याम भी गया, तो बचा नारायण नारायण नारायण, खत्म, ठीक है। चले अगला पे, अगला सवाल, अंतिम स्थान किसको मिला, कृतिका या कीर्ति। कृतिका थी ना, ये थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था इसलिए मैंने सबसे पहले उसी का नाम लिया, लेकिन मिलते जुलते नाम है इसलिए थोड़ा सा डाउट हुआ, तो इसलिए मैंने कीर्ति का नाम भी ले लिया, लेकिन इसका आंसर कृतिका ही था वैसे, ठीक। एक प्रतियोगिता में अलग अलग स्थान प्राप्त करने वाली 6 महिला, कीर्ति, कविता, कोमल, खुशी, कोयल और कृतिका है। कविता को दूसरा स्थान मिला, जब दूसरा मिला किसको, कविता को, तो कविता तो लास्ट में होगी नहीं, फिर अंतिम स्थान में 5 लोग हैं ना, तो कविता यहां है ही नहीं, तो काटोगे क्या, चलो कोई बात नहीं। जबकि खुशी को अंत में तीसरा, अंत से तीसरा शायद होना चाहिए, कोई बात नहीं, तो अंत से तो हमें दूसरा मतलब अंतिम निकालना है, तो ये भी गया कौन, खुशी, खुशी गई,
खुशी खत्म, ठीक है। कोमल का स्थान कविता के ठीक बाद और खुशी से, तो कोमल का स्थान कविता के ठीक बाद और खुशी से ठीक पहले, तो कौन, कोमल या कोयल, कौन है यार? कोमल और कोयल दो लोग हैं क्या? देख लो एक बार। हाँ, दो लोग हैं, ठीक, दो लोग हैं। कविता को दूसरा स्थान मिला जबकि खुशी को अंत में, जो कविता को दूसरा मिला है तो कविता तो है ही नहीं, यहां खैर कटेगी क्या, जबकि खुशी को अंत से तीसरा, तो खुशी हमने काट दी। कोमल का स्थान कविता के ठीक बाद, कोमल कविता के ठीक बाद है तो कविता तो काटने के लिए है नहीं यहां, और खुशी से ठीक पहले, तो खुशी से ठीक पहले तो खुशी तो कट चुकी है। कोयल को ना तो पहला और ना ही अंतिम, तो कोयल भी गई, है ना, क्योंकि ना पहला ना अंतिम। कीर्ति को भी अंतिम स्थान नहीं मिला तो कीर्ति भी गई, बचा क्या? हमने क्या कहा, जब सबसे पहला या आखिरी पूछे तो आप कुछ मत करिए, सवाल पढ़ते जाइए, ऑप्शन डिलीट करते जाइए, खत्म, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, सबसे अधिक और सबसे कम अंक, ये पढ़ा करो हमेशा, सबसे अधिक लार्जेस्ट और सबसे कम लोएस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अधिक वाले को टारगेट कर लो, क्योंकि अधिक में देखो सैंडी सैंडी, एरान एरान, और कम में रॉन रॉन, बेरी बेरी, दोनों में दो दो हैं, तो किसी से भी कर लो, अधिक या कम वाले किसी से भी कर लो। सबसे अधिक देखो प्राप्त अंक 5 दोस्तों में एरान, बेरी, रॉन, सैंडी और गैनी। सैंडी द्वारा प्राप्त अंक बेरी और रॉन से अधिक, बेरी और रॉन से अधिक, सैंडी अधिक है बेरी और रॉन से, तो बेरी या रॉन यहां पे दिए नहीं है पहले नंबर पे, तो यहां से पता नहीं लगा, ठीक है। लेकिन अब समझो, अच्छा ठीक है, बेरी और एरान के अंक बेरी से कम, अब एरान के अगर बेरी से कम है तो एरान सबसे ज्यादा होगा, नहीं तो ये दोनों कट गए, क्योंकि यहां एरान ही दिया था नंबर, है ना, कह रहा ना, एरान के अंक बेरी से कम, अब बेरी से कम हो गए तो एरान सबसे ज्यादा होगा नहीं। अब यहां आ जाओ, अब इन्हीं दोनों में आंसर है, तो रॉन और बेरी, इनमें कम कौन है ये अब निकालना है, ठीक है। तो आ जाओ फिर से करते हैं कि सैंडी द्वारा प्राप्त अंक बेरी और रॉन से अधिक, बेरी और रॉन से अधिक, तो बेरी और रॉन में कौन कम है, यहां से ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आगे चलो, एरान के अंक बेरी से कम, अब बेरी से अगर कोई कम है तो बेरी सबसे कम नहीं हो सकता, तो ये भी गया, ये आंसर खत्म, सैंडी और रॉन। बोलिए, इस तरह के 3-4 सवाल हो गए, है ना, ऐसे ही करना है हमेशा, ठीक। अगले पे आ जाओ, उनमें सबसे भारी, तो हमने क्या कहा, सबसे भारी, सबसे हल्का, सबसे कम, सबसे ज्यादा, है ना, आसान हो जाए। उनमें सबसे भारी, तो भारी पूछ रहा है, भारी को अंडरलाइन करके रखना, नहीं कि बार बार आप ताकि भूलोगे तो उसको देख, उसको नजर पड़ जाएगी। वजन अलग अलग है, डी, ए और ई से भारी, ए और ई से कोई भारी है अगर, तो ए और ई तो कट जाएंगे, ई है नहीं, ए काट दिया। बी सी की तुलना में हल्का है, अब बी अगर हल्का है किसी से तो बी भी सबसे भारी नहीं होगा। जो ई की तुलना में हल्का है, कौन, बी सी की तुलना में हल्का है, जो मतलब लास्ट नजदीक वाले के लिए आता है, ई की तुलना में हल्का है, सी ई की तुलना में हल्का है, तो सी भी सबसे भारी नहीं होगा, डी सबसे भारी, चेक कर लो भाई, सी आंसर आ रहा होगा इसका। बोलिए, ठीक है ना, लग रहा ना एकदम आसान, ठीक है। अगला, अगले पे आ जाओ। अब ये कह रहा क्या, कॉलेज सबसे पहले कौन पहुंचा, सबसे पहले, ठीक है, गौरव। देखो, समीर नितिन से पहले लेकिन गौरव के बाद, यानी समीर दोनों के बीच में आ गया ना, तो समीर तो कट जाएगा, लेकिन समीर है ही नहीं यहां पर,
अब नितिन से पहले कोई पहुंचा था तो नितिन से सबसे पहले पहुंचा नहीं, नितिन कट गया यहां पर। ठीक है, आइए विराज तनय से पहले, अब तनय से पहले कोई पहुंच रहा है तो तनय भी गया। ठीक है, लेकिन नितिन के बाद तो विराज दो लोगों के बीच में है तो सबसे पहले पहुंचेगा नहीं, खत्म। गौरव याद था मुझे हल्का हल्का। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ के याद आ जाता है नाम वाले सवाल। ठीक है ना, जो स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर वाले सवाल होते हैं। आइए, कौन सी किताब को सबसे ऊपर, सबसे नीचे, सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे भारी, सबसे हल्का पूछे तो कुछ नहीं करना है। ये 5 किताबें हैं, एक दूसरे ऊपर रखा है, जरूरी नहीं कि इसका मैं तो यहां से पढ़ते हैं केवल, है ना। एक किताब को एन और जी के बीच में, एन और जी के बीच में, तो यहां क्लियर नहीं हो पा रहा कि एन और जी कौन है, ऊपर या नीचे। ठीक है, बी पी के ठीक ऊपर, अब बी ऊपर है तो पी तो सबसे ऊपर होगा नहीं। ठीक है, तो पी गया। बी एन के ऊपर, बी एन के ऊपर तो एन भी गया, एन है नहीं, तो एन के ऊपर कोई तो एन सबसे ऊपर थोड़ी होगा। एन के ऊपर, जी एन के ऊपर नहीं, यानी जी एन के ऊपर नहीं है ना। तो जी एन के अगर ऊपर नहीं है तो इसका मतलब नीचे है, तो ये सबसे ऊपर ये भी नहीं होगा फिर, है ना। तो कौन सी किताब को सबसे ऊपर रखा गया। ठीक है, अब बी या टी में अभी डिसाइड हो नहीं पाया है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, और नहीं होगा तो फिगर बनाएंगे फिर। केवल एक किताब को एन और जी के बीच में रखा गया है, बी पी के ठीक ऊपर है, बी किसी के ऊपर है। ठीक है, बी एन के ऊपर है, जी एन के ऊपर नहीं है, तो मुझे लगता है आंसर बी होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्लियर हो नहीं पा रहा तो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। एक किताब को एन और जी के बीच में, देखो एन और जी के बीच में एक किताब है, तो एन और जी के बीच में एक किताब, एन यहां ऊपर, जी यहां पे एन नीचे, जी यहां, दोनों में कुछ भी हो सकता है। बी पी के ठीक ऊपर, पी के ठीक, बी एन के, बी पी के ठीक ऊपर, बी जो है पी के ठीक ऊपर है, बी एन के ऊपर, बी किसके ऊपर है, बी पी के ठीक ऊपर, अब बी एन के ऊपर, बी पी के ठीक ऊपर, अच्छा बी पी के ठीक ऊपर है ना, और कह रहा बी एन के ऊपर है, बी एन के ऊपर, यानी एन यहां हो सकता है क्योंकि इनके बीच में तो कोई स्पेस नहीं है, कह रहा ठीक ऊपर कह दिया ना। बी एन के ऊपर, जी एन के ऊपर नहीं है, बी पी के ठीक ऊपर, बी एन के ऊपर, जी एन के ऊपर नहीं है, जी एन के ऊपर नहीं, तो ये गलत हो गया, फिर ये वाला होगा, है ना। ठीक है, लेकिन कौन सी किताब सबसे ऊपर है, तो यहां पर टी या बी में वहां कोई आया नहीं है ना, मुझे लगता है बी होगा, चेक करना बी है ना। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया अभी, फिर से करते हैं। हाँ, एक बार ये वाला देखो, हैं हाँ, इनके बीच में एक आएगा, ठीक है ना, एन ये हो गया, पी यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, है ना। फिर से करते हैं, केवल एक किताब को बी और एन के बीच में रखा गया है, बी और एन के बीच में एक किताब, ठीक है। अच्छा, केवल एक किताब को एन और जी के बीच में, एन और जी के बीच में एक किताब, तो वो बची कौन सी, कौन सी बची है, टी, टी बची है, सॉरी, ठीक। हाँ ठीक है, फिर से देखो इसी को चेक कर लेते हैं। केवल एक किताब को एन और जी के बीच में, एन और जी के बीच में एक किताब रखा गया है, पी पी के ठीक ऊपर, पी के ठीक ऊपर बी, ठीक है, पी एन के ऊपर, पी एन के ऊपर, पी के तो ठीक ऊपर है लेकिन एन के ऊपर कह रहा है, तो एन इसका मतलब नीचे यहां पे डाल दिया हमने, ठीक है। जी एन के ऊपर नहीं है, जी जो है एन के ऊपर नहीं है, ठीक है। कौन सी किताब को सबसे ऊपर, तो टी के लिए यही जगह बच रही है, तो सबसे ऊपर बी आ जाता है, ठीक। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा सवाल, इंपॉर्टेंट डाल लेना इसे, और करके घर पे एक बार देखना। किसका वेतन दूसरा सबसे न्यूनतम, सेकेंड लोएस्ट आपको बताना है,
ठीक है, सेकंड लोएस्ट, मतलब जिसकी सैलरी सबसे कम है उससे ज्यादा वाला। ठीक है, तो यहां बनाना पड़ेगा आपको। एक दूसरे के संबंध में कर्मचारी यही है कि वेतन की तुलना करें एम को ए और जी से अधिक। अब देखो एम दो लोगों से अधिक है ना, तो दूसरा न्यूनतम तो होगा नहीं, तो एम गया, है ना। आर का वेतन 3 व्यक्तियों से कम, यही है, क्योंकि आर का वेतन 3 लोगों से कम। देखो 1 2 3 से कम, ये आर है, तो इसके नीचे एक और होगा, है तो 5 ही लोग, कितने हैं? 5 ही तो है। तो आर अगर 3 लोगों से कम है तो इसका मतलब इसके बाद एक ही बैठेगा भाई, 3 1 4, पांचवा ये, तो नीचे से दूसरा यही है। ठीक है, यानी आर आंसर होगा, यानी हमारा आंसर इस लाइन के अंदर ही से मिल गया, खत्म सवाल। बोलिए भैया 5 लोग हैं, एक बंदे को कह दिया कि 3 लोगों से कम है, तो 3 लोग इसके ऊपर है, तो चौथा ये हो गया, पांचवा सबसे नीचे आ गया। बात समझ गए? आंसर मिला, बस खटाक से आगे बढ़िए। ठीक है, अगला सवाल। राधा ने 50 कार्डों की पंक्ति में बाईं ओर से 27वें कार्ड का चयन किया, दाईं ओर से उसी कार्ड के सिर किया। देखो इसमें सीधे कॉन्सेप्ट लगाया करो, कभी फार्मूले मत रटना। कोई भी कहे दुनिया में आपसे, कभी फार्मूले मत रटिएगा, मत रटिएगा, मत रटिएगा, नहीं, जिंदगी में कभी सीख नहीं पाएंगे, ना रीजनिंग ना मैथ। ठीक है, कोई भी कहे आपसे, आप ध्यान से बस मेरी बात को सुनना, एकदम नेचुरल तरीका बताएंगे। राधा ने 50 कार्डों की पंक्ति में बाईं ओर से, ठीक है, जैसे कह रहा बाईं ओर से 27वां। अब अगर इधर से ये 27वां है, ठीक है, पूछा क्या है कि दाईं ओर से उसी कार्ड की स्थिति। अगर इधर से ये 27वां है, बाईं ओर से 50 कार्ड है, तो उधर इसके कितने कार्ड हुए भाई? इधर से 27वां है ये, तो उधर कितने हुए? भाई कैसे भाई? 27वां है ना उधर से, और 50 कार्ड है, तो 50 में 27वां ये, 27 तो यहीं तक होगा। हाँ, तो इधर कितने हुए? 23 हुए ना। अरे भाई देखो, इधर से गिनते हुए है, ये 27वां है, तो इसके उधर 23 ही तो होंगे, तो उधर से स्थिति क्या हो जाएगी इसकी? 23, ये पहले पढ़ेंगे, 24वां ये, खत्म सवाल। ठीक है, क्योंकि फार्मूलों में क्या अलग अलग वैरायटी के सवाल आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फार्मूला हम भी बता सकते हैं m+n करके, ठीक है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे जाइए, जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आगे और बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे ना। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए फार्मूले के चक्कर में मत पढ़ना, मत पढ़ना, मत पढ़ना। ठीक है, कि देखो लेफ्ट साइड से इसका नंबर 27वां है, 50 कार्ड है, 50 में 27 इधर से, तो इसके उधर 23 है, तो उधर से गिनोगे तो 23 पहले, फिर 24वें नंबर पे इसकी बारी आएगी। या सीधा फार्मूला क्या है, इसमें एक जोड़ दो, ठीक है, और उसमें से 27 घटा दो, ये फार्मूला है। लेकिन अभी दूसरा सवाल आएगा, फिर फार्मूला बदल जाएगा, है ना। इसलिए नेचुरल वे पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। आई बात समझ में? एकदम सटीक तरीका है ये, इसका कोई तोड़ नहीं है इस तरीके का। ठीक है, अगला नंबर। चलिए फिर आगे कल करते हैं, है ना, सारे सवाल कराएंगे। इससे क्या है ना, कोई एमबीए कुछ भी वाला है बच्चा, सब कवर कर लेगा सारे एग्जाम। ऐसी सीखो रीजनिंग की जिंदगी में कभी पढ़ाना भी पड़ जाए ना, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है।